सभी साथी ध्यान दें, FRCT में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल क्रोम पर जाना होगा। वहाँ जाकर के हम टाइप करेंगे FRCT। जैसे हमने FRCT की, ये निकल कर के सामने आएगा, हम उस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद सबसे ऊपर ही एक साइट आएगी आपके पास frctup.com। आप इस पर जो है ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये साइट आपके सामने इस प्रकार खुल करके आएगी। इसको जैसे ही हम नीचे देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आएगा रजिस्ट्रेशन नाउ। आप इस पर ओके करें और ओके करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक पेज जो है खुल करके आएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से एक स्क्रीनशॉट अपने पास रख लेंगे। स्क्रीनशॉट हमने ले लिया क्योंकि ये स्क्रीनशॉट हमें बाद में काम आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे फिर इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आएगा आपका नाम, और नाम कैसा, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जिसका आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसका यहाँ आप नाम डालेंगे, जो भी उसका आधार कार्ड में नाम है। आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जो भी पिता या पति का नाम है वो डालेंगे। आधार कार्ड के अनुसार जन्म तिथि है वो डालेंगे। इसमें हम एक पासवर्ड बना लेंगे। नीचे यहाँ पर एक पासवर्ड अपना बना करके रखिए, क्योंकि भविष्य में जैसे ही आप सहयोग करेंगे तो वो पासवर्ड आपके काम आएगा। यहाँ पर हम जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर आने के बाद हम जेंडर, वह मेल है या फीमेल है, वो चूज कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि वह व्यक्ति करता क्या है जिसका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, बिजनेस में है, एग्रीकल्चर में है, हाउसवाइफ है या स्टूडेंट है। तो जो कुछ भी है आप वहाँ पे मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है वो एग्रीकल्चर में है, तो हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर को ऐसे हम टिक कर देंगे। टिक करने के बाद, या अगर कोई व्यक्ति, देखिए अगर व्यक्ति है कोई गवर्नमेंट जॉब में तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट आएगा खुल करके, ये यहाँ पर इस प्रकार डिपार्टमेंट आएगा। हम डिपार्टमेंट में उसको देख लेंगे कि किस डिपार्टमेंट से है। इसमें काफ़ी डिपार्टमेंट हैं, जैसे हेल्थ है, पंचायती राज है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जल निगम है, रिवेन्यू है, परिवहन है, रेलवे है, बाल विकास एवं पुष्टाहार से है, इलेक्ट्रिक है, बैंक है, पुलिस है। तो जो भी है वो उसमें हम यहाँ पर जो है लिख देंगे, क्लिक कर देंगे, या अगर नहीं है तो हम अदर में कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने किया तो हमारे यहाँ आएगा कार्यालय का नाम व पता। कार्यालय का नाम व पता कि कार्यालय है कहीं, यानी कि हम अगर गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं कार्य, तो कार्यालय कहाँ पर है। तो हम आपको बता दें कि देखिए अगर हम करते हैं गवर्नमेंट जॉब पर तो कार्यालय का नाम और पता जैसे यहाँ आया, या अदर पे किया हमने, जो कुछ भी आप हैं, फार्मर है, बिजनेसमैन है, आप हाउसवाइफ है, कुछ भी है, अगर किसी का कार्यालय है तो यहाँ पर आप अपने कार्यालय का पता लिख देंगे, जो भी आपके कार्यालय का नाम होगा या पता होगा। इसके बाद यदि वह, मान के चलिए हमने एग्रीकल्चर पे किया, अब एग्रीकल्चर के लिए जो कृषि में हैं, जो किसान हैं, उनका तो कोई कार्यालय है नहीं, तो वे यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर वे कर देंगे NA, नॉट अवेलेबल। यहाँ पर फिर नीचे आया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट है, और जैसे ही उत्तर प्रदेश है तो नीचे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पर है ये अस्थाई निवासी जिला। अब अस्थाई निवासी जिला में हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा जो सा भी डिस्ट्रिक्ट है। मान के चलिए हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सहारनपुर है, तो हम यहाँ पर जा कर के सहारनपुर पे क्लिक कर देंगे। ऐसे हम सहारनपुर को क्लिक कर देंगे। अब जैसे सहारनपुर पे क्लिक किया, सहारनपुर लिखा हुआ हमारे यहाँ आ गया, ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही सहारनपुर आया तो हम यहाँ आएगा फिर सेलेक्ट ब्लॉक। अब हमें ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, हम किस ब्लॉक से हैं। तो ब्लॉक हमारे यहाँ सहारनपुर के जितने भी है, बलियाखड़ी, देवबंद, गंगो, मुजफ्फराबाद, नागल नगर, सहारनपुर, नकुड़, नानोता, पुआरका, रामपुर, मनियाहरन, सढ़ोली, कदीम, सरसावा, ये हमारे ब्लॉक है। जिस ब्लॉक से भी हम है, मान के चलिए हम जो है गंगो ब्लॉक से है, तो हम ऐसे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ हम अपना अस्थाई पता दर्ज करेंगे। इस एरिया में यहाँ पर हम अपना स्थायी पता दर्ज करेंगे। अगर आप किसी गांव में हैं तो गांव का पता डालिए पूरा पिन कोड सहित, और यदि आप शहर में हैं तो शहर का पता डालिए। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे नॉमिनी का नाम। नॉमिनी मतलब कि यदि FRCT में जिसकी सदस्यता है, और अगर किसी कारणवश, वैसे तो प्रभु सभी को अपने घरों में सुरक्षित रखे, लेकिन अगर किसी वर्ष किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो जो सहयोग होगा वो किसके खाते में होगा। तो यहाँ नॉमिनी का नाम आप लिखेंगे, यहाँ पर जो भी आप नॉमिनी जिसको भी बनाना चाहते हैं, और नॉमिनी से आपका क्या संबंध है।
नॉमिनी से क्या संबंध है वो यहाँ लिखेंगे। मान के चलिए यहाँ पर हमने जो है पत्नी का नाम लिख दिया, जो भी जिसकी पत्नी का नाम XYZ जो भी है नॉमिनी में, तो आप नॉमिनी से उसका क्या संबंध है, तो यहाँ पर नॉमिनी से हस्बैंड का संबंध है, यहाँ हस्बैंड लिख देंगे। यहाँ हम एक ईमेल आईडी डालेंगे। देखिए ईमेल आईडी डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक कभी कभी आवश्यकता ये हो जाती है कि हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो पासवर्ड भूलने की एवज में हम ईमेल पर ईमेल लिखते हैं और उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, तो ईमेल पर हमारा पासवर्ड रीसेट हो जाता है, तो ईमेल भी डाल दीजिए। उसके बाद नॉमिनी का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, यानी कि जो नॉमिनी है उसका मोबाइल नंबर डाल लीजिए, जिसको अपने पत्नी को या जिसको बेटे को, बेटी को, जिसको नॉमिनी बनाया है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आते हैं मुख्य बातें कि एक तो ट्रांजैक्शन आईडी और एक यहाँ चूज फाइल, ये क्या है। अब हम इसके लिए हमने जो शुरू में सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लिया था, हम वहाँ पर पहुँचेंगे, अपने फ़ोन पे गूगल पे स्क्रीनशॉट लिया था, जिससे भी हम पेमेंट करना चाहते हैं वहाँ हम पहुँचेंगे। हमारा फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम, जिसको हमें जो है प्रतिवर्ष 50 रुपये जो है जिसके अकाउंट में डालने हैं, हम यहाँ पर 50 रुपये अमाउंट डाल देंगे और फिर हम उसको पे कर देंगे। पे करने के बाद हमारे पास इस प्रकार एक जो है डिटेल आएगी, ये हमारे पास एक डिटेल आएगी। अब हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। देखिए ये यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ है, हम इसको जैसे टच करेंगे यहाँ से कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉपी हो गया हमारा। उसके बाद और हम इसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास रख लेंगे। हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद हम फिर वहीं पहुँचते हैं जहाँ पर हमने जो है हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। फिर हम वहीं पहुँचे हैं जहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। हमने जो आईडी वहाँ से कॉपी की थी, ट्रांजैक्शन आईडी, वो हम यहाँ डाल देंगे और हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था वो हम यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ हमने कर लिया और यहाँ पर ये घोषणा है, इसको आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है रजिस्टर, आप रजिस्टर कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको सक्सेसफुल आ जाएगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है FRCT में। तो इस प्रकार आप FRCT में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने परिवार को एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।